आप यहाँ? अजी आप हमारे घर आए, खुदा की कुदरत है। कभी हम आपको, कभी अपने घर को देखते हैं। आधा बजे। ऋषभ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही हूँ। अरे देखो यार, ऐसा गजब मत करना, मेरा इंतजार मत करना। क्यों? क्योंकि जनाब, इंतजार तो आपका होना चाहिए और फिर आप हमारा इंतजार करें। ऐसा भी कभी होता है क्या? दैट्स नॉट डन। मतलब तुमने भी वो खबर पढ़ी? कैसी खबर? यही कि हंसने और मुस्कुराने से वजन बढ़ जाता है। भाई मुझे तो लगता है कि आजकल सूरज डूबने के बाद तुमने हंसना बंद कर दिया है कि ना? ऋषभ, हंसी मजाक की बातें छोड़ो, अब कुछ सीरियस बातें करें। ओफो रक्षंदा, आखिर बात क्या है? तुम आज कुछ जरूरत से ज्यादा सीरियस नहीं? कोई खास बात? देखो देखो प्लीज, तुम्हें जो कुछ कहना जल्दी कह दो, क्योंकि इस एक पल में मैं न जाने कितने सपने देख लूंगा। बोलो ना। तुम त्यागी को कब से जानते हो? त्यागी को? अरे धक तेरे की, मुझे लगा कि तुम पता नहीं मुझसे कैसी कैसी बातें करने वाली हो, मुझसे कुछ खास बात कहने वाली हो, और तुम त्यागी। ये बात मेरे लिए बहुत खास है ऋषभ। अरे कमाल है, आज जो भी मुझसे मिलता है त्यागी के बारे में पूछता है। अरे मेरे बारे में मुझसे पूछो ना प्लीज। ये बात तुमसे भी ताल्लुक रखती है। तुमने जो कुछ मेरी सहेली शिबानी से कहा त्यागी के बारे में, हाँ। क्या वो सच था? क्या कहा मैंने? मुझे तो ठीक से याद ही नहीं है। और फिर जो कुछ भी कहा होगा जाहिर है सच ही कहा होगा, है ना? तो अरे हाँ, देखा, तुमसे पूछना भूल ही गया। तुमने खाना खाया क्या? ऐसा करते हैं किसी अच्छी जगह में जाते हैं और अच्छा अच्छा खाना खाते हैं। क्या ख्याल है तुम्हारा? इसका मतलब तुमने झूठ बोला था। झूठ? कैसा झूठ? अरे तुम कहाँ की बातें लेकर बैठी हो? हम कुछ अच्छी अच्छी बातें नहीं कर सकते? नहीं ऋषभ, जब तक तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं देते तब तक मैं कोई बात नहीं कर सकती। जिस इंसान से मेरा एतबार उठ जाए उससे कोई भी बात करना फिजूल है। बताओ ऋषभ, क्या त्यागी वाकई में गैर कानूनी काम करता है? हाँ, ये सच है कि त्यागी गैर कानूनी काम करता है। इसका मतलब है कि वो अंडरवर्ल्ड का आदमी है? हाँ हाँ, वो अंडरवर्ल्ड का आदमी है। लेकिन मेरी एक बात ठीक से सुनो, वो हमारी और तुम्हारी दुनिया के लोगों से कहीं ज्यादा बेहतर है। ऋषभ, तुमने कब से झूठ बोलना शुरू कर दिया है? यहाँ मैं दुनिया में तुम्हारे सच्चाई के दावे करती रही और वहाँ करण के सच को झूठ करार देकर पता नहीं मैंने उसे क्या भला बुरा कह दिया। करण का वो सच फिर भी मेरे झूठ से कहीं ज्यादा घटिया था, क्योंकि वो सच बोलकर अपनी दुश्मनी निभा रहा था और मैं झूठ बोलकर अपनी दोस्ती। औरों की बात छोड़ो ऋषभ, तुमने मेरे साथ क्या निभाया है? दोस्ती या दुश्मनी? रक्षंदा, तुम चाहो तो मैं तुमसे माफी मांगने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन यकीन जानो मैंने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया। एक खुदगर्ज सच मेरे दोस्त त्यागी और तुम्हारी दोस्त शिबानी के प्यार को निगलने की कोशिश कर रहा था, और एक झूठ बोलकर मैंने उस रिश्ते को बचा लिया। रक्षंदा, मेरी नजरों में मैंने कोई गलत काम नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया। तुम्हारी दोस्त है ना शिबानी, वो जब डरी सहमी सी मेरे सामने बैठी थी, जब उसने घबरा कर मुझसे वो सवाल पूछा, मैंने उसके आंखों के पीछे एक सैलाब देखा रक्षंदा, एक आंसुओं का ऐसा सैलाब जो सच्चाई सुनकर उमड़ पड़ता, और तुम्हारी दोस्त उसी सैलाब में डूब जाती। इसीलिए मैं उसे सच नहीं बोल पाया। हिम्मत ही नहीं हुई कि अपने सच्चाई के उस झंडे को मैं उसके प्यार भरे दिल पर उतार सकूं। ऋषभ, एक दिन सच्चाई को तो सामने आना ही था ना? मैं समझता हूं रक्षंदा, मैं समझता हूं, लेकिन तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। जब सच्चाई सबके सामने आएगी तब देखा जाएगा। कम से कम तब तक तो वो रिश्ता बरकरार रहेगा। रक्षंदा, सच तो यह है कि प्यार के रिश्तों को लेकर मैं कुछ जरूरत से ज्यादा जज्बाती हो जाता हूं, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में तो ऐसा कोई रिश्ता बना ही नहीं पाया ना। इसलिए किसी और का रिश्ता टूटता देख पाना मेरे बस की बात नहीं है। ऋषभ, एक बात जरूर है कि उनके रिश्ते पर सच्चाई की तलवार हमेशा लटकी रहेगी। मैं ऊपर वाले से यही दुआ करती हूँ कि वो शिबानी को त्यागी की सच्चाई बर्दाश्त करने की हिम्मत दे, क्योंकि एक दिन सच्चाई को तो सामने आना ही है ना।